लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। Hi dear friends and hello dear students, welcome back to my YouTube channel Learning Brightly में आपका स्वागत है. So dear friends and dear students, today what we are going to start? We are going to start model. So what do you mean by model? Model means model is a verb that combines with another verb to indicate the mood or tense. So it is also called a helping verb and it is also called a auxiliary verbs. यानी कि मोडाल्स क्या होते हैं? मोडाल्स होते हैं हेल्पिंग वर्ब और इन्हें ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं जो मेन वर्ब के साथ यूज की जाती हैं. तो आज हम करेंगे मॉडल. सो लेट्स स्टार्ट मॉडल. मॉडल कितने प्रकार के होते हैं? मॉडल में आता है सबसे पहले आपका यूज ऑफ मे, और जब हम इसे पास्ट में कन्वर्ट करते हैं तो लिखते हैं माइट, फिर हम लिखते हैं कैन, और फिर हम लिखते हैं कुड, और उसके बाद आप लिखेंगे शेल और विल, देन आप लिखेंगे मस्ट, देन शुड, देन वुड, ought to, used to, need, then dare. तो टोटल आपके कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. सो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मॉडल हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं. यानी कि जैसे कि मान लीजिए आपने टेंसेस किए हैं जिसमें हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में डीपली सीखा, और पैसिव वॉइस के अंदर हमने ये सीखा कि जब हम टेंसेस को चेंज करके बोलते हैं, यानी कि जब इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्ट को दी जाती है, यानी कि जब हम पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो हमने एक नई चीज को सीखा. आज हम कर रहे हैं मॉडल, यानी कि मॉडल हमारी ग्रामर को, हमारी स्पीकिंग को और चार चांद लगा देगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करेंगे हम मे के साथ, यानी कि यूज ऑफ मे. मे का यूज कहां कहां होता है डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट? जब भी आप मे का यूज करेंगे तो आपने फॉर्मल रिक्वेस्ट ध्यान रखना है. फॉर्मल रिक्वेस्ट का मतलब होता है कि जब आप किसी से औपचारिक रूप से रिक्वेस्ट करते हैं, या फिर आप किसी को विश कर रहे हैं, या आप किसी के लिए आप प्रे कर रहे हैं, यानी कि पूजा, या फिर इसके पीछे कोई पर्पस होता है. ठीक है. और यहां पर आपने ये भी ध्यान रखना है कि मे का यूज पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज होता है. ठीक है. पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना. ठीक है. फॉर्मल रिक्वेस्ट का मतलब जैसे आप अक्सर कहते हैं मे आई कम इन सर, मे आई गो नाउ. ठीक है. और विश का मतलब मे ही लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू. अगर हम किसी के लिए प्रेयर करते हैं, मे ही रिटर्न सेफली, और मे दे लिव हैप्पी मैरिड लाइफ. पर्पस का मतलब वी ईट सो दैट वी मे लिव, वी वर्क सो दैट वी कैन अर्न. पॉसिबिलिटी का मतलब इट मे रेन, शी मे कम, यानी कि अक्सर हम इन सेंटेंसेस को अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं. तो जैसे कि मैंने आपको इतने एग्जांपल दिए हैं, अब हम करते हैं इसको यूज. स्टार्ट. जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको मॉडल लिखना है, फिर आपको मेन यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है. जैसे कि आप लिखते हैं शी मे कम हियर, वो यहां आ सकती है. तो इस सेंटेंस में क्या है? पॉसिबिलिटी है. नेक्स्ट, यू मे गो नाउ, यानी कि यहां पर आपको आज्ञा दी गई है कि आप जा सकते हैं. जैसे इस सेंटेंस में हमने ये सिंपल लिखा है शी मे पास, वह पास हो सकती है. जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस लिखेंगे, सो डियर फ्रेंड्स, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, क्योंकि मैं इसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस कराता हूं. ठीक है. मुझे इसे मिटाना पड़ेगा. ठीक है. तो चलिए अब हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंसेस में आपने ध्यान रखना है, सबसे पहले आपने क्या करना है? सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपने मे लिखना है, फिर आपने नॉट लिखना है, फिर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट. ठीक है. जैसे आप कहेंगे शी मे नॉट हेल्प यू,
यानी कि इस सेंटेंस में क्या नजर आ रहा है आपको, पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, यानी कि वो आपकी मदद नहीं कर सकते, ठीक है। और ही मे नॉट पास, वह पास नहीं हो सकता, ठीक है। और जब आपको परमिशन नहीं मिलती है, यू मे नॉट गो होम, ठीक है, तुम अभी घर नहीं जा सकते। जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस लिखते हैं तो इसमें क्या होगा डियर फ्रेंड्स, आपने मे पहले लिख लेना है, फिर सब्जेक्ट, फिर वो आपकी फर्स्ट फॉर्म, फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। जैसे अक्सर हम क्वेश्चंस पूछते हैं, मे आई कम इन सर, या फिर मे आई कम इन मैम, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, ठीक है। इसके लिए जैसे नेक्स्ट, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। व्हाट मे आई डू फॉर यू, व्हाट मे आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। तो जनरली क्या है कि हमने सिंपल और नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सीख लिए हैं, लेकिन कुछ सेंटेंसेस हमारे, जैसे कि मान लीजिए हम किसी को विश करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, मे ही लिव लॉन्ग, भगवान उसे दीर्घायु दे। तो यानी कि यहां पर हम उसके लिए एक तरह से एक्सक्लेमेटरी साइन लगा देते हैं, ठीक है, यानी कि हमारी ये विश है। अगर कोई हमारा अपना कहीं प्रॉब्लम में फंसा हुआ है तो हम कहते हैं मे ही रिटर्न सेफली, भगवान करे वो सही सलामत वापस आए। ये हम क्या कर रहे हैं इस सेंटेंस में, प्रेयर। ये इंटरोगेटिव साइन नहीं है, ना ही ये इंटरोगेटिव का पार्ट है, बस ये विश और प्रे के लिए यूज होता है, ठीक है। और जैसे एक सेंटेंस पर्पस के लिए, वी ईट सो दैट वी मे लिव, वी मे लिव, हम खाना खाते हैं ताकि हम जी सके। एक सेंटेंस और लिखते हैं, वी स्टडी, हम पढ़ाई करते हैं, सो दैट वी मे बिकम, वी मे बिकम एजुकेटेड, ताकि हम शिक्षित हो सके, ठीक है, वी मे बिकम एजुकेटेड। सो लाइक दिस वी कैन यूज, ठीक है। और अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे, जैसे मे आई कम इन सर, यस यू मे कम इन, मे आई गो नाउ, यस यू मे गो नाउ, मे आई हेल्प यू, यस यू मे हेल्प मी। अगर आप नेगेटिव आंसर देना चाहते हैं, मे आई हेल्प यू, नो यू मे नॉट हेल्प मी, मे शी कम हियर, नो शी मे नॉट कम हियर, मे ही गो देयर, यस ही मे गो देयर। डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके साथ कोई भी नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए, और अगर आपको लगता है कि अगर आप आसपास किसी के साथ बात करते हैं तो कोई आपको ये कहेगा ज्यादा अंग्रेज मत बन, या फिर क्या कहते हैं अपनी इंग्लिश मत झाड़, तो आप आराम से एक जगह बैठकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूं, जैसे अकेले कैसे प्रैक्टिस करनी है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे आप खुद से क्वेश्चन पूछे और खुद से आंसर दें, और जब भी आपको मौका मिले आप कॉन्फिडेंस के साथ दूसरों के साथ बात करें। आपके घर में कोई भी आपका दोस्त है, भाई है, बहन है, हस्बैंड है, या आप वाइफ है, तो आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक जना इधर बैठ जाओ और एक जना इधर, जैसे आप उससे क्वेश्चन पूछे, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ और आप मान लीजिए आंसर दे रहे हैं, जैसे मे आई हेल्प यू, अब जैसे दूसरा यहां बैठा हुआ ऐसे कहते हैं, यस यू मे हेल्प मी। जैसे नेक्स्ट, मे आई कम इन सर, ऐसे नेक्स्ट, यस यू मे कम इन। ओके, मे आई गो नाउ, यस यू मे गो नाउ। लेकिन अगर मान लीजिए आपके साथ कोई है भी नहीं, तो आप मिरर के सामने बैठ के, यानी कि जहां ड्रेसिंग टेबल है वहां बैठकर भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। सो डे बाय डे यू कैन प्रैक्टिस एंड डे बाय डे यू मे इंप्रूव योर इंग्लिश, ठीक है। सो डियर फ्रेंड्स और डियर स्टूडेंट्स, ये हमने यूज कर लिया है मे का, ठीक है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। तो अब हम करेंगे इसका मे का, जब हम पास्ट में यूज करते हैं तो उसे किस में कन्वर्ट करते हैं, माइट में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मे को जब हम पास्ट में लिखते हैं तो हम यूज करते हैं मे के बदले माइट, यानी कि वो उसका पास्ट टेंस हो गया है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए माइट, ठीक है, यूज ऑफ माइट, ये पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग यूज हो, ठीक है। पास्ट टेंस फॉर्म में इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने लिखा सब्जेक्ट, फिर आपने लिखा माइट,
फिर आपने लिखी फर्स्ट फॉर्म, फिर आपने लिखा ऑब्जेक्ट। और प्लीज ध्यान रखिए मॉडल्स में जब हम कैन कुड मे माइट लिखते हैं जनरली ऐसे, तो इधर फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है आपको, ठीक है। जैसे शी माइट हेल्प अस, वह हमारी मदद कर सकती थी। आई माइट गेट फर्स्ट पोजीशन, मैं फर्स्ट पोजीशन ला सकता था। यू माइट विजिट देम, तुम उन्हें विजिट कर सकते थे, यानी कि तुम उनके पास जा सकते थे। नेगेटिव सेंटेंसेस में आपने क्या करना है, नॉट पुट करना है। जैसे शी माइट नॉट हेल्प अस, वो हमारी हेल्प नहीं कर सकती थी, ठीक है। आपने माइट के बाद क्या लगाना है, जस्ट नॉट लगाना है, ठीक है। और यू माइट नॉट कम ऑन टाइम, तुम टाइम पर नहीं आ सकते थे, ठीक है। और जैसे दे माइट नॉट पास, वह पास नहीं हो सकते थे। तो चलिए अब करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आपको माइट सबसे पहले लिखना है, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। एंड डोंट फॉरगेट टू पुट इंटरोगेटिव साइन, ठीक है। जैसे माइट ही कम हियर, क्या वो यहां आ सकता था। माइट शी कुक फूड, क्या वो खाना बना सकती थी। What might you do for me, तुम मेरे लिए क्या कर सकते थे। Where might he go, वह कहां जा सकता था। Who might help us, कौन हमारी मदद कर सकता था। सो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आप इसकी भी प्रैक्टिस ऐसे कर सकते हैं। जैसे माइट ही हेल्प यू, यस ही माइट हेल्प मी। माइट शी कम हियर, यस शी माइट कम हियर। माइट यू गेट फर्स्ट पोजीशन, यस आई माइट गेट फर्स्ट पोजीशन। माइट दे विजिट अस, यस दे माइट विजिट अस। हु माइट गेट फर्स्ट पोजीशन, Ram might get first position. And whom might you call? I might call you, I might call her, I might call him. So like this you can change may in past tense form might. So dear friends and dear students, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है। So dear students and dear friends, आप प्लीज इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें और अच्छे से डीपली सीखें मॉडल को। So thank you so much for joining us today. We will meet tomorrow at the same time and same place and with the same faces. Till then, goodbye and keep watching my video. Thank you.